मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड, बहुत प्यार से, बहुत एफर्ट से फिल्म बनाई है, परफॉर्मेंस अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, इट्स लिटिल डिफरेंट, पीपल विल एंजॉय वाचिंग दिस फिल्म. It's commendable that in today's time that this team can pull something like this off. I've always been a Rajiv Khandelwal fan. I saw his first film. His first film was made by and from the sincerity of my heart, I wish that he deserves the success that he gets with Fever. All these sequences that you saw, is a very important part of storytelling. And yeah, Rajiv wants to add. एक्चुअली झूठ बोल रहे हैं ये, मैंने इनको कई बार बताया नहीं था कि अभी ये वाला सीन भी है. हाँ, एक्चुअली जेमा के साथ में पहले मतलब वो उस टाइम पे नहीं था, बिकॉज द फिल्म की जो एडिट पैटर्न है वो आगे पीछे था, तो हम लोग शूट भी ऐसे कर रहे थे इसके अंदर. और एक जगह हम लोग कहीं, और जेमा से मैं पहली बार मिला था. एंड जेमा के बारे में ऑफकोर्स सब जानते थे, हम सब मालूम. पहली बार मिलने पर ही परफॉर्मेंस मेरे हाथ पर ठंडे पड़ गए थे जब राजी ने बोला कि अच्छा ये सड़क के बीच में खड़े हैं ना राजी, ना वी नीड अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग किस. खास वजह ये कि ये स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए होगा, देयर समथिंग. और बाकी सारी जो टिपिकल फिल्में हैं मुझसे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग कर रहे हैं, तो एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा से, और मुझे लगता है कि मैं आई विल बी 100% इन देयर. और कभी डेलिबरेटली नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस तरह की फिल्में करूँगा, बट जब स्क्रिप्ट्स आती हैं तो पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्में आर द फिल्म्स दैट रियली एक्साइट मी. सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई थिंक शुड नॉट बी. इट्स द एंग्स्ट विद इन. सो बेसिकली फीवर का मतलब वहाँ से शुरू हुआ था, और सिर्फ नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा था, उसके पीछे पूरा एक स्टोरी है. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द फिल्म, बट इट इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म. एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अरबाज भाई एंड सोहेल भाई दे आर हियर. हमारी इंडस्ट्री में वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, बट these two guys, I think, as far as I am concerned, मुझे लगता है बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं. I think it runs in their family. From the day I entered, I did my first pilot. मैं जब बॉम्बे में आया था तो मैंने अरबाज भाई के साथ में एक पायलट शूट किया था जो कभी आया नहीं बाहर. तब से लेकर आज तक, जब मेरी पहली फिल्म आमिर आई, मुझे याद है सोहेल भाई ने फ़ोन किया मुझे, मैं कहीं पर सेलिब्रेट कर रहा था, घर बुलाया. आई मेट सलीम अंकल, एंड आई एम लाइक आई वाज अ नोबडी for them, but they still made an effort to at least call me, and of course I met Salim uncle and he was equally kind. I think two very very kind people have I hear, and I think I can't ask for more. आपने तो रुला दिया था मुझे वहाँ बैठ के. एक लाइन में ऐसी फिल्म को आप बयां नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जैसे लिखा है बी सस्पेंस्ड, और सस्पेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स के काफ़ी शेड्स होते हैं. तो येस, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस्ड इज़ द राइट वर्ड फॉर फीवर इफ़ आई हैव टू सम इट अप. जब मैंने इश्कज़ादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं, और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहाँ पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं. उन्होंने या मैंने? अब तुम सामने हो तो तुमसे ही पूछ लेता हूँ. बुखार चढ़ गया था. Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and approached Katrina, there is a very, like a detailed clarity when you speak to them. Like every moment is explained in the script. And they understand it, and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety. And then they perform. So that's the clarity of that, why are we doing what we are doing. And maybe which also Rajiv will kind of back me on that, is that they are so... unself-conscious, there's a word, of so kind of selfless when they're performing, or when that thing is going to happen, that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene. अभी भी ये 2016 में सवाल पूछे. मेरी वाइफ भी 2016 की है, मतलब आज के ज़माने की लड़की है. बहुत इवॉल्व है, बहुत सुलझी हुई है, उन्हें आज तक कभी इन चीज़ों से परेशानी नहीं होती. जैसे मुझे परेशानी नहीं होती, मैं किसी को देखता हूँ तो मैं जजमेंट नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म को देखने के लिए जाता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ किसिंग थी. तो ये मुझे लगता है इस बारे में चर्चा हमें धीरे धीरे करके ख़त्म कर देनी चाहिए. मीडिया वाले हैं जो कभी कभी बढ़ा देते हैं किसिंग को, सेक्स वाले सीन को. आई थिंक हम बात करना बंद करेंगे तो हमारे देश की मेंटालिटी भी वैसी होती जाएगी कि हाँ है ना किसिंग, तो क्या बड़ी बात है, फिल्म में कंटेंट क्या है वो बताओ. तो मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं छुट्टी पे निकल जाता हूँ. और मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये इसको एक कंपार्टमेंट मान के रखूँ कि काम मेरा एक हिस्सा है, वो मेरे ऊपर हावी जिस दिन हो गया उस दिन मुझे लगता है कि मैं पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँगा. मैं कंपार्टमेंट बना के रखता हूँ. एक
शूटिंग खत्म, आपकी फिल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद में आप एक नॉर्मल आम इंसान है राजीव खंडेलवाल, जिसकी कोई स्टारडम नहीं है, जिसके पास में कुछ नहीं है, जो आम इंसान की तरह से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। ऑफ कोर्स लोग जानते हैं मुझे, तो वो मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए छुट्टी पर चले जाता हूँ, ऐसी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे लोग जानते ही नहीं है, लाइनों में खड़ा होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइन में खड़ा होना, चीज़ें अपने क्रम से चीज़ें लेना, कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, कोई आ नहीं रहा आपके पास में, कोई आपको जानता भी नहीं है, तो आई थिंक एक अलग मज़ा है उस चीज़ का। और फिर अब जब आप सिविलाइज वर्ल्ड में आ जाते हो, जब आप बॉम्बे आते हो या इंडिया में आते हो या कैसी जगह जहाँ लोग जानते हैं, एक डिफरेंट एक लाइफ होती है, तो मैं दोनों लाइफ जीना पसंद करता हूँ। और मैं हमेशा अपनी स्लेट खुली रखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये सब आमिर होने के बाद में, आमिर करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम अपनी सोच को ऊपर लिमिटेड कर देते हैं। अगर हम सोचें कि यार मुझे ना एक रोमांटिक फिल्म करनी है जिसमें गाने हो, जिसमें ये हो, क्योंकि जब आमिर आई थी तब मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की कोई स्क्रिप्ट होगी। जब टेबल नंबर 21 आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी, या शैतान जब आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी। तो अब बेस्ट मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं ब्लैंक रखता हूँ अपनी प्लेट, दिमाग भी अपना ब्लैंक रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको लगता है अरे यार ऐसा भी कोई लिख सकता है। जैसे ये फिल्म है फीवर, जब पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे किसी ने सोच दिया। तो ऐसी फिल्मों में काम करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आपको पता भी नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ऑडियंस सोचेगी, क्या जैसा हम पढ़ रहे हैं क्या वो ट्रांसलेट होगी स्क्रीन पे, और जब वो हो जाता है तो इस तरह की एक्साइटमेंट होती है जो आप अभी देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि आपने एक अटेम्प्ट किया और वो सक्सेसफुल बना।